ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 52 अध्याय। रात को परम सुंदर सजे हुए वासगृह में शयन करके प्रातः काल भगवान शिव का जनवासे में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलवाया। जब सब लोग आ गए, उनको बड़े आदर के साथ उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्न में प्रदीपकों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वह रत्न में पात्र था तथा रत्नों के ही कलश रखे थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्न में दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चवरों से अलंकृत था। मुक्तामणियों, सुंदर मालाओं, बंधनवारों से आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिवजी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकार से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूता मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहां अति रमणीय रतन चटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधु एवं दूसरे लोगों को भी भोजन करवाया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने ईश देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासे में चलिए और वहां सब देवताओं को तार्थ कीजिए। धर्म की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाने को उद्यत हुए। ये जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आईं और भगवान शंभु के युगल चरणावंदों का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तदनंतर लोकचार पालन करते हुए शंभु प्रातःकालिक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासे को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचार वश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। अध्याय 52 समाप्त। इस अध्याय में फिर से हमें सूक्ष्म बातें बहुत गहराई से बताने के लिए विस्तार में कही गई हैं। कहते हैं कि हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए आंगन को सुंदर ढंग से सजाया। सबको आदर के साथ भोजन करवाया। फिर से आदर के
की बात की है, हमें बार बार याद दिलाने के लिए कि सत्कार, आदर, विनम्रता ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर इतनी छोटी सी बात कि भोजन करने के पश्चात हाथ मुंह धो कुर्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम करने गए। तो यहाँ पर श्री शिव पुराण में हमें न सिर्फ जीवन जीने के लिए बल्कि अपनी सेहत के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखने के लिए जो बातें महत्वपूर्ण है उनका भी जिक्र है। बात वो किस प्रकार से उन्होंने सबके लिए स्थान बनाए हैं विश्राम करने के लिए। तो अपने जो उनके जमाता हैं उनके लिए उन्होंने शोभाशाली भवन बनवाया और उसका नाम शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया। तो जो वहाँ पर विस्तार पूर्वक चीज़ें हमें बताती हैं उससे हमारे आंखों के सामने वो शिवलोक की जो है वो छवि आ रही है। पर यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो भी सर है उस समय के अनुकूल और रिश्ते की को प्राथमिकता देने के अनुसार उन्होंने वो सब किया जो उन्हें करना था। अगली पंक्ति में वो बताते हैं कि वो सो रहे थे और हिमालय शैलराज सभी आवश्यक कार्य करने में लगे थे और इस तरह सारी रात बीत गई। यहाँ पर जो अपने कार्य करने हैं उनके ऊपर भी जोर दिया गया है कि आपको अपनी नींद को त्यागना है, आलस्य को त्याग कर जो भी करना है वो आवश्यक है। उसके बाद जब सुबह हुई तो धर्म जो है वो उठाने गए शिवजी महाराज को। यहाँ पे वो कहते हैं कि चलिए आप सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। तो भगवान शिव उनको क्या कहते हैं कि तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊँगा। अब इसमें कोई भी बुलाने आ सकता था, लेकिन हमें जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि जहाँ धर्म होगा, जहाँ पर सब कुछ उचित होगा, वहाँ पर मैं होऊंगा। इसीलिए ये पंक्ति तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र आऊँगा, ये केवल एक पंक्ति नहीं है जो वार्तालाप दर्शाती है। यहाँ पर एक गहरा भेद छुपा है कि जहाँ धर्म है वहाँ परमात्मा आएंगे ही आएंगे। वहाँ पर भारी उत्सव हुआ, वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी, सारे बाजे बज रहे थे और फिर से विनम्रता का परिचय देते हुए भगवान ने सबको प्रणाम किया और सबने एक दूसरे को जय जयकार की। सब तरफ उत्साहित माहौल था, आनंद था। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।